चलो दोस्त, अब हम लोग क्या किए, डोमेन और रेंज पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ। ठीक है, साइन का, कॉस का, जितने भी 6 का 6 फंक्शन है सबका। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं हम लोग किसका, साइन का। ठीक है, तो साइन का ग्राफ खींचते हैं। तो साइन का ग्राफ खींच लीजिएगा, सीख लीजिएगा, तो आपको पूरा 12th क्लास 11th क्लास में पूरा जो है कि आनंद आएगा सवाल बनाने में। कि हम लोग लिख रहे हैं कि y बराबर क्या लिख दिए हम, साइन x, इसका ग्राफ खींचना है हमें। ठीक है, तो सर इसका ग्राफ खींचते हम, तो चलिए ये लाइन ले लिया। ठीक है, ये है हमारा ग्राफ। यस सर, ये ग्राफ। और चलो दोस्त, इसी का कॉपी कर लेते हैं हम, और इसी को ये वाला ग्राफ। ठीक है, चलिए अब साइन कॉस दोनों का ग्राफ सीख लेंगे। दोनों का नहीं, 6 का 6 का, दोनों तो छोटका बात बोल दिए हम। क्या, बिल्कुल छोटा बात नहीं होगा, बड़ा बात हो जाएगा। चलो ये दोनों का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए सर। क्या तकलीफ हो रहा, अच्छा अच्छा, तो बोलिए सर, यहाँ कितना, ये 0 और ये क्या π/2 और ये पाई, और ये क्या 3π/2 और ये 2π। ठीक है, और ये 5π/2 और ये 3π। ठीक है, और इधर कितना, माइनस का π/2, और इधर का माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, और इधर का माइनस का 2π। ठीक है ना, फिर यहाँ माइनस का 5π/2। ठीक है सर, इस तरह से हो गया। ठीक है, और ये हो गया 1, और ये है क्या हमारा माइनस का 1। ठीक है, और हम लोग ने कल देखा कि सर साइन का जो रेंज है वो -1 से कहाँ तक, 1 तक होता है। ठीक है सर, अब आइए सर डायरेक्ट हम वैल्यू पे आते हैं। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए सर कि साइन 0, तो इसका मतलब है एक बॉक्स यदि बना दे हम, 10 क्लास से भी निकले हम, 10 क्लास की तरह यदि बनाए हम, इस तरह से बॉक्स बनाए, ये बॉक्स हो गया। ठीक है, ये है x और ये है y। तो x में यदि 0 डिग्री हो या रेडियन हो, तो यदि 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ 0, तो साइन 0 0, तो यहाँ क्या आया 0, ये रेडियन है हमारा। और यदि हम π/2 रख रहे हैं, 1 आ रहा है, क्या पाई रख रहे हैं 0 आ रहा है। उसके बाद 3π/2 रख रहे हैं, क्या 3π/2 का वैल्यू कितना देखे थे हम लोग, -1, ऐसे ना, यहाँ कितना π/2, और यहाँ कितना -3/2, ये कितना था, हाँ, और फिर यहाँ कितना 2π, हाँ, ये माइनस का कितना, -1, और ये कितना 2π क्या था 0। क्लियर हो बात। तो इसी में यदि हम -π/2 ले लें, तो माइनस का π/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, हाँ, साइन माइनस थीटा, माइनस का π/2 साइन माइनस थीटा, ऐसे ले सकते हैं हम लोग कि सर साइन माइनस π/2 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके जगह कितना 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 1। बोलिए समझ में आया। फिर साइन कितना माइनस का पाई, तो फिर क्या होगा 0। क्लियर हो बात से। इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब इसी को ना यहाँ रखो तुम, जैसे पॉइंट में 10 क्लास नहीं देख रहे थे कि 1 इतना, x में 1, y में 2 आता था ना, कुछ करके इतना जो बॉक्स बनाइए, कोई दिक्कत। चलो सर, अब रखिए 0 जब था तो वैल्यू कितना 0 0 0 वही रह गया। अच्छा ठीक है, इधर आ जाइए तो एक बार, π/2 रखा था कितना आया, तो π/2 1 यहाँ आएगा, क्या π/2 और 1 रखेंगे तो ये तो यहाँ आएगा। तो ऐसे करके यदि हम ऐसा खींच दे, ये ऐसे, हाँ, और ये बिल्कुल ऐसे, बोलिए यहाँ आएगा या नहीं आएगा, कब, जब π/2 रखे थे वैल्यू कितना आ गया था 1। अब फिर रखिए कितना
पाई, पाई रखे तो कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब यही रह जाएगा, बोलिए हाँ या ना। एक यहाँ रहा 1 पे, फिर कहाँ आ गया 3/2 रखो, वहाँ वैल्यू कितना -1, तो -1 कहाँ 3/2 -1 यहाँ ना, मेरा बात समझ पा रहे हो दोस्त पूरा तरह से। फिर कितना रखिए 2 पाई, 2 पाई रख रहे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा 0, तो यहाँ हो गया क्या हमारा 0। फिर कितना रख रहे हैं दोस्त, आज 3/2 5/2 रख रहे हैं हम, तो साइन 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 यहाँ 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 साइन 5 पाई बाय कितना हो गया 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई/2 और साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, बोलिए सर थीटा जे कितना पाई/2, पाई/2 वैल्यू कितना 1, इसका मतलब फिर तो यहाँ आएगा इस 1 के सीध में। बोलो समझ में आया या नहीं आया पूरा पूरा। अच्छा एक बार इधर भी आ जाइए, माइनस का पाई/2 रखा था तो कितना आया था -1, इसका मतलब -पाई/2 रखे थे तो वैल्यू कितना आया था -1। बोलिए जब माइनस का पाई रखा था तो क्या आया था 0 आया था। क्लियर हो बात, कोई दिक्कत है। जब ये रखेगा तुम साइन साइन -3 पाई/2 साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है -1, -1 कितना हो जाएगा +1, इसका मतलब यहाँ आएगा ये, बोले इसके सीध में, बोले क्लियर हो। तो इसका मतलब है अब सब पॉइंट्स को मिलाते हैं हम, ठीक है, तो उसका 2 पाई पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से यदि आ जाए हम, यहाँ से ये आएगा क्या सर, तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से फिर कहाँ आया 0, 0 से फिर कहाँ गया, आ रहा है समझ में। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आ गया ऐसे करके कहाँ 0, और फिर यहाँ फिर 0, फिर ये 1, फिर कहाँ 0, फिर ये ऐसे करके चलता जा रहा। बोलो समझ में आया नहीं आया। ये किसका ग्राफ हो गया, साइन का ग्राफ। तो बताओ कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के 1 तक। क्लियर हो बात। अच्छा एक दो बात और सीखना है, पूरा तरह से यहाँ समझ में आ गया पूरा। तो अब बताइए सर कि थोड़ा सा ध्यान दे हम कि सर यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखो तो यहाँ कितना है कि सर ये वाला हिस्सा जो हमारा वो कितना है, ये यहाँ पहले यहाँ 0 पे कितना था, तो 0 यहाँ से ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर यहाँ 2 पाई पे 0, फिर यहाँ से कहाँ जा रहा, फिर यहाँ, तो इसका मतलब फिर यहाँ क्या आएगा, अच्छा यहाँ जो है यहाँ कितना हो जाएगा 7 पाई/2, हाँ या ना बताओ, और यहाँ कितना 4 पाई। क्लियर हो बात। इसका मतलब है, इसका अच्छा समझना, अच्छा पूरा समझना दोस्त कि देखो यहाँ आधा है ऐसे करके, फिर यहाँ, फिर ये शुरू हो रहा कि नहीं हो रहा, मतलब जैसा यहाँ शुरू हो रहा था वैसा ही यहाँ, फिर यहाँ शुरू हुआ था, फिर कहाँ शुरू हुआ, यहाँ हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब है सेम चीज को सेम टाइम पे दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा, ऐसा है दोहराया, एक बार यहाँ दोहराया उसके बाद यहाँ दोहराया, बात यहाँ नहीं दोहराया, ऐसा है कि यहाँ आया फिर यहाँ दोहरा दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब है सर कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे और फिर कहाँ यहाँ पे, और फिर इधर आ जाओ तो थोड़ा सा यहाँ पे, देखो सेम चीजें दिख रहा, और उसके बाद यहाँ तो है ही ना एक, बोलो क्लियर हो। इसका मतलब है सेम चीज को रिपीट कर रहा है वो, अच्छा ठीक है रिपीट कर रहा, कितने अंतराल में, सेम अंतराल में। देखो सेम अंतराल मतलब ये कहना चाह रहे जैसे एक पिंजरा में कबूतर बंद था, कौन कबूतर, उसका मालिक उसको पिंजरे में बंद करके कहीं चले गया, अब उसको दाना कौन देगा, ये दिक्कत वाली बात है। लेकिन मालिक इंजीनियर था, उन्होंने क्या किया, उस पिंजरे में 2 ऐसे ट्रक वाला बना दिया एक हिस्सा, ठीक है, और इस तरह सेटिंग कर दिया और उसको मोटर लगा दिया कि प्रत्येक 2 मिनट पे वो घूम करके कहाँ पहुंच जाता था, उस कबूतर के पास, और वहां 10 सेकंड रुके, फिर 2 मिनट यहाँ लगे, फिर प्रत्येक कितने सेकंड बाद 10 सेकंड बाद पहुंच रहा। तो 1-8 घंटा में तो दिक्कत हुआ कबूतर को कि भाई हमको खाना कौन देगा, आता है जब तक सोचने में लगा कि नहीं खाना आता तक क्या हो गया, निकल गया, तो कितना टाइम रहेगा 10 सेकंड, रुक रहा है 10 सेकंड, लेकिन आ तो रहा प्रत्येक मात्र 2 मिनट पे। क्लियर हो बात। तो बताओ सेम टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा, 1-8 घंटा दिक्कत हुआ, उसके बाद वो समझ गया कि नहीं हम यहाँ रहेंगे तो खाना आएगा। ये किसको लग रहा, कबूतर को, लेकिन पहले से फिक्स है कितना मिनट बाद आएगा
और उसको पता चल गया 2 घंटे के अंदर कि कितना टाइम रुक रहा है, इतना टाइम में जितना हम खा सकते हैं बस। तो प्रत्येक 2 मिनट में क्या आ रहा उसका खाना आ रहा, फटाफट मारा, फिर चले गया, फिर आया कितना मिनट में। तो ये क्या हो रहा है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। बोलो समझ रहा? बताओ यहाँ भी समान टाइम पे सेम चीज रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो यहाँ बताओ ये टाइम जो है, ये पीरियड जो है, ये काल जो है, ये आवर्त जो है कितने का है? ये यहाँ से यहाँ तक कितना का 2 पाई है कि नहीं है? 2 दूनी 4। इसका मतलब ये जो वहां तुमको हम बोले 2-2 मिनट का पीरियड था, आवर्त, हम लोग पढ़े थे आवर्त गति कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आवर्त गति में कहते हैं। आवर्त सारणी में तो पढ़े थे, है ना? बताओ मतलब क्या, समान टाइम पे समान चीजें को रिपीट करे, हम उसे क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। बोले क्लियर है बात को? तो बताइए इधर भी यहाँ से यहाँ तक कितना 2 पाई। इसका मतलब है कितने कितने अंतराल में साइन रिपीट कर रहा है? 2 पाई पे। इसका मतलब साइन एक कैसा है? आवर्तीय फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है। ये क्या है? आवर्तीय फलन है। और ये आवर्तकाल कितने का है? 2 पाई का है। अब तुम्हें यहाँ आके नहीं पूछेगा साइन पाई का वैल्यू बताओ कितना होगा, साइन पाई कितना होगा? 0। दिख रहा है नहीं दिख रहा ग्राफ से? बताओ। अब बताओ जहां जहां ग्राफ देख लेगा बुझा जाएगा, हाँ 0 पे 0 दिया है, पाई/2 पे देखते हैं 1 पे है, पाई पे 0 पे है, 3 पाई/2 पे देखते हैं -1 है, 2 पाई पे। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये जैसे क्रिकेट का चार्ट में दिख जाता कहाँ का विकेट गिरा है, उस तरह से यहाँ से नहीं गिर जाएगा। फिर देखेगा माइनस में भी खींचा देखता नहीं, सेम ही चीज रिपीट कर रहा है, -2 पे 0 दे रहा। इसका मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सब पे क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। इसका मतलब n पाई पे क्या देगा वो, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, दोनों तरफ 0 दे रहा। और ये भी समझ में आ रहा, अरे तो इसका तो जो ये ऊंचाई है 1 से सीधा -1, फिर 1, फिर -1, इतना ही रह रहा। इसका मतलब इसका रेंज जो है वो कितना है? -1 से +1। यहाँ से आपको पूरा कैसे क्लियर है? बोले समझा? फिर एक तार को हम छेड़छाड़ करते हैं। जैसे 10 क्लास हम लोग पढ़े थे 0, 30, 45, फिर कितना 60, 90, इतना हमरा समझ पा रहे हो बात को? वहाँ क्या बोला कि साइन थीटा के मान में साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या उसका मान में भी वृद्धि होता है? तो वहाँ हम लोग क्या बोले थे? हाँ बोले थे ना, हाँ रे। लेकिन देखिए तो यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ रहा है, जैसे इससे आगे बढ़ाएं थीटा वो धीरे धीरे क्या होने लगा? घटते 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 कहाँ गया? -1 पे आ गया। तो क्या आप यहाँ कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ने से उसका मान में वृद्धि होगा? नहीं हो सकता सर। हाँ ये कह सकते हैं सर कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा था? हाँ 0 से पाई/2 तक क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और पाई/2 से लेकर के कहाँ तक? यहाँ तक तो घट ही रहा ना। यहाँ से फिर यहाँ तक क्या हुआ? बढ़ते 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 कहाँ चले गया? 1। अब तुम्हें यहाँ पूछेगा बताओ इतना, बोलेगा बताओ इतना से इतना अंतराल में क्या हो रहा है? बता दो, बताओ। दिख रहा है नहीं दिख रहा कि ग्राफ नीचे है? तो तुमको अब ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। वहाँ सीधा पूछेगा बताओ कि साइन ये कितना पाई/2 से कितना तक में? 3 पाई/2 तक में। बताओ ये कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग होगा, नीचे होगा, ह्रासमान होगा। फिर बोलेगा तुमको बताओ 3 पाई/2 से लेके कहाँ तक? 5 पाई/2 में क्या करेगा? ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा ना। इस तरह से तुमको पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा मान में वृद्धि होता है, ये लिमिटेड चीजें था। बोलो समझ में आया? पूरा तरह से साइन का ग्राफ पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? सारा बात समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं साइन एक क्या है? आवर्तीय फलन है। क्या है? आवर्तीय फलन है। और इसका आवर्त काल कितने का है? 2 पाई का। गुड, कितने पाई का? 2 पाई का। प्रत्येक 2 पाई पे ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आवर्त काल कितने का हो गया? तो तुमको ये भी पूछेगा बताइए साइन कैसा है, जैसे तुमको पूछे कैसे हैं आप बोलिए सर ठीक है। उसी प्रकार कैसा है साइन? आवर्त फलन। कितने का हो गया? ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। और इसका पीरियड कितने का हो गया? 2 पाई का हो गया। क्लियर हो? पूरा से ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉस पे, बस जैसा साइन उसका ही पढ़ेंगे हम लोग। क्या थोड़ा सा कॉस में चलते सर। अब आइए सर कॉस पे हम लेके चले यदि, तो y बराबर में क्या लिख दिया हम लोग?
कि cos x, ठीक है। तो y बराबर cos x, चलिए ये लाइन है सर हमारा x और y का। तो यहाँ फिर वही कितना दोस्त, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 2 और यहाँ 2 पाई और यहाँ 5 पाई 2 और यहाँ अच्छा 3 पाई, अच्छा 2 हो गया ना, हाँ आ जाइए 3 पाई, ठीक है यहाँ तक। हाँ इधर आ जाइए, माइनस का पाई 2 माइनस का पाई माइनस का 3 पाई 2 माइनस का 2 पाई, चलते चलना इस तरह से। और इधर कितना हो गया प्लस का 1 और इधर कितना हो गया माइनस का 1। क्लियर है सर, कोई दिक्कत है? बोलो ग्राफ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? पूरा स्वाद आ रहा है ना, बुझा? यस सर, तो पूरा स्वाद भी लेना है। आइए अब देखते हैं सर हम, चलो अब बताओ सर, इसका भी डब्बा बनाते हैं हम। तो डब्बा ना बनाकर कैसे टाइप करें हम, उतना में तो डब्बा समझ में आ गया था ना, ऐसा थोड़ी है कि डब्बा वाला दिमाग है, नहीं है। समझिए सर, आइए जीरो रखिए सर। अरे तेरे पहले ही बॉल में छक्का ना, वाह गया मारा छक्का, पूरा मजा आ गया क्या? पहला बॉल में कितना रन, 6 रन। एक, अरे 1 रन यहाँ मान लीजिए ना कि शीर्ष पे है छक्का, क्लियर। पहला बॉल पे 1 रन, जैसे दूसरा बॉल डाले बोल आउट हो गया पूरा। 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, 0 हो गया, खत्म। बोलो समझ में आ रहा? ऊपर से पाई पे -1, बताओ अपना गया गया, दूसरों को भी लेके चले गया। माइनस आ रहा सर, दिख रहा नहीं दिख रहा बताइए? अच्छा ये, अच्छा बाहरी बच्चा समझ में आया होगा -1 कैसे लिखे हैं? अरे cos पाई -1 होता ही नहीं होता है, और sin पाई 2 cos पाई 2 कितना 0 होता है ना, तो पाई 2 पे कहाँ जाएगा 0, और 0 पे कहाँ जाएगा 1, ऐसे ही आया है क्या सर? दूसरा 3 पाई 2 पे 0, कैसे 3 पाई 2 पे? तो 3 पाई 2 किसके अक्ष पे, y का, y किसका, खून का बदला खून। क्या cos कुछ दिया, cos को cos दिया ना कुछ, तो sin देगा कुछ, वही बात है, क्लियर। जिंदगी में नहीं देगा। फिजिक्स जब तुम पढ़ेगा और 12th क्लास में, वहां पर तुम पढ़ेगा अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति, ये हो गया अक्ष और ये हो गया निरक्ष, वहां बोलेगा अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मत, ऐसे पढ़ेगा तुम लोग। और वहां तुमको कह देगा कि देखिए इधर साइन था, इधर क्या था कॉस था, परिमाण में सेम था, बूम हो गया। जैसे परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, होता है ना, तो वहां तुम्हें ये काम देगा। इस पे कौन है कॉस, इस पे कौन है साइन, दोनों का परिमाण सेम होगा दीदी, एक प्लस एक माइनस, जैसे इस तरफ प्लस तरफ माइनस, तो खत्म हो जाएगा वो। अब बताइए सर कि इस पे कितना दे रहा 0, 2 पाई पे कितना 1, तो 2 पाई पे 1 है इसके सिद्ध में, क्लियर। इस पे फिर कितना, फिर इस पे कितना -1, फिर इधर आ जाइए -2 पे 0, 0 ही होगा, माइनस पाई पे cos माइनस थीटा, cos थीटा और cos थीटा, तो माइनस पाई ही होगा ना, -1 नॉट प्लस, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, और cos पाई का वैल्यू कितना -1, इसका मतलब ये कहाँ यहाँ पे, और फिर यहाँ कितना 0। ये वाला तो कुछ भी रहे, बटा 2 वाला cos के लिए घातक है या नहीं बताओ? बोला है यॉर्क मार दिया। यॉर्क समझ रहा ना, यस सर जर में। अब बताओ मिला दे सबको, यस सर मिलाते हैं। बताओ ये हो गया कितना, इतना पे, फिर कहाँ 0 पे, फिर कहाँ 1 पे, फिर कहाँ आएगा 0 पे, फिर कहाँ, अच्छा ये ऐसे करके -1, फिर कहाँ 0, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे करके चलेगा। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पूरा तरह सारा कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है इसका भी देखते हैं कहाँ -1, और ये कहाँ है 1, बस उसी में क्या हो रहा कूद रहा, क्या जैसे हम बोले लगाओ जितना दम है ताकत लगाओ छलांग, ऊपर में एक सीलिंग ठोक दिए, पहले छलांग लगा खत्म। चौक गए अंकल। बताओ इसका भी छत कहाँ से कहाँ तक, इसका मतलब हम तो अब रेंज जिंदगी में नहीं भूलेंगे सर। भूलिएगा क्या, घाट में भी भूलेगा क्या, बोलो नहीं। घाट में भी बता के जाएगा -1 से +1, देखो पैर मेरा माइनस में है, इधर मेरा प्लस में है। प्लस माइनस बता के चलेगा। हम ग्राफ से उसको समझा सकते हैं, बोलिए हाँ या ना।
अब बताओ, एक बात तो तुम जानता सर, कॉस का थीटा में वृद्धि किए थे लेकिन उसका मान में क्या हो रहा था, कमी हो रहा था। होते 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 इतना ना कम हो गया कि पाई तक आते आते कितना हो गया, -1 हो गया। और यहाँ से फिर जब बढ़ाना शुरू किए, आते आते 0 पाया, और यहाँ से क्या हो गया 1। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में ये क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ, ऐसे पूछेगा तुमको अंतराल में इतना से इतना में क्या है ये फंक्शन, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ये। क्लियर हो बात। हाँ, ऊपर से यहाँ पूछ देगा, क्या बताएगा बताओ। सर बढ़ भी रहा और घट भी रहा, दोनों बात बताना होगा आपको। क्या बोले, बढ़ रहा घट रहा। जैसे हम कभी इधर खड़ा करें इधर खड़ा करें, लेफ्ट बोले राइट बोले, सर दोनों हो रहा है। क्लियर है ना बात से। या ह्रासमान वर्तमान दोनों हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है सर। क्लियर हो बात से। यस सर। तो ऐसे करके ग्राफ से तुम्हारा सवाल बनता है, तुम बना देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, पूरा पूरा तरह से। और इसका हम लोग जब एरिया बाउंडेड बाय कर्व, फिर से तुमको याद दिलाते हैं, वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना। एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे 5-5 अंक में तुमको पूछेगा और बोल देगा कि साइन का क्षेत्रफल का लिए, एक दायरा दे देगा, कहाँ से कहाँ तक, कोसेक दे दिया तुमको, 0 से पाई 2 तक का क्षेत्रफल बताइए। इसका मतलब ये वाला एरिया तो वो रंगीन कर रहा है, ये एरिया रंगीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसी का क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल निकालना। तो ग्राफ आएगा तभी तो, क्या ग्राफ ही नहीं आएगा तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे हम, बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब आते हैं इस पे कि सर क्या साइन के तरह भी ये रिपीट कर रहा है क्या। देखो तो थोड़ा सा देखो, मान लो 0 पकड़ो तुम, सबको 0 से ही ले रहे थे, 0 से ये 1 से नीचे उतर रहा नहीं उतर रहा, फिर यहाँ आओ फिर यहाँ, क्लियर बात, कितना पे, अच्छा यहाँ से तो बढ़ रहा है, अच्छा फिर कहाँ पे नीचे उतर रहा है वो, 2 पाई पे। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं आ रहा तो अभी समझ में आ जाएगा तुमको। देखो अब बताइए, यहाँ से यहाँ नीचे उतर रहा है कितना से, यहाँ, फिर यहाँ से नीचे उतर रहा है, फिर यहीं से ना सेम रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ से रिपीट कर रहा है, यहाँ बीच में कितना हो जाएगा बताओ तो, 7 पाई बाय 2, और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ तो, ये इस जगह कितना हो जाएगा 4 पाई, होगा ही नहीं होगा। इसका मतलब है सर, ध्यान देना, अच्छा ध्यान देना, यहाँ से ये नीचे आ रहा है, ठीक, यहाँ आया आया आया, फिर कहाँ पे नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से नीचे आ रहा ना, यहाँ तक में कहीं लग रहा जहाँ नीचे आ रहा है वो, कहीं लग रहा है ऐसा जो नीचे आ रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब बताइए, फिर यहाँ से नीचे आ रहा, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर कहाँ यहाँ आया, यहाँ से नहीं नीचे जा रहा। इसका मतलब है सर कि ये जो है ये कितने पे आके नीचे हो रहा है, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ देखो वहाँ जाना, इसका मतलब फिर कहाँ, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक। क्लियर हो बात। इसका मतलब ये है सर कि हम कितना पे उसको नीचे ले गा रहे हैं, यहाँ 4 पाई होगा इसका थोड़ा सा 4 पाई इधर लिखना था हमको, 4 पाई पे, अरे दोस्त ओहो मामला गड़बड़ा गया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम तो पता ही टेक्नोलॉजी है। ये हो गया, अरे 4 पाई ना 1 होगा प्लस का, हाँ अरे क्या कह रहा दोस्त, कितना हो जाएगा ये 4 पाई। अब बताइए कितने कितने पे ये भी रिपीट कर रहा है, 2 पाई पे। इसका मतलब ये भी कौन फंक्शन, अच्छा मैंने अभी देख लिए थे। इसका मतलब ये भी है क्या है, आवर्त फलन है, एक पीरियडिक फंक्शन है। इसका भी आवर्त कितने का, इसका पीरियड कितने का हो गया 2 पाई का। बोलो क्लियर हो, कौन कौन, साइन भी और कॉस का भी, और इसका भी हम आवर्त कितने का ले सकते, कितने पाई का ले सकते हैं 2 पाई का, और कॉस का tan का भी कितने पाई का हो गया 2 पाई का, मतलब साइन का सॉरी कॉस का भी, साइन का 2 पाई का और कॉस का भी 2 पाई का। बोलो साइन और कॉस क्लियर है बढ़िया से। अब ये यदि क्लियर है तो कौन क्लियर हो जाएगा, tan cot cosec sec और cot। लेकिन फिर वही बात, हम पहले किसका बताएंगे आपको, सेक और कोसेक का, बड़ी मजेदार आएगा। ठीक है, तो यहीं तक रहने दो, किसका किसका, साइन और कॉस का। इससे आगे हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं।